अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को एकमुश्त मान्यता देने की मांग को लेकर सूचना के अधिकार के तहत लोगों द्वारा प्राइवेट स्कूलों से जानकारियां मांगने के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की मांग रखते हुए फेडरेशन ऑफ हरियाणा तथा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि वह सरकार से अपील करते हैं कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक मुश्त मान्यता दी जाए, क्योंकि अस्थायी स्कूल पिछले 20 वर्ष से राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं, इसलिए इन्हें बिना शर्त मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पिछले काफी समय में कुछ शरारती तत्व स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग से स्कूलों के बारे में उनकी गोपनीय सूचनाएं मांगते हैं, जो सरासर निजता के कानून का हनन है। देखो, आज प्रेस वार्ता के कई मुद्दे थे। जैसे प्रमुख रूप से ये बातें निकल के आई कि प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ बैंक या ऑनलाइन फीस लेंगे 1 अप्रैल से। तो इसकी मैंने पहले भी एसीएस महावीर जी से ये बात उठाई थी कि इस तरह की चीज़ों से विवाद उत्पन्न होंगे और प्राइवेट स्कूल और संकट में पड़ेंगे, इसलिए इसको ऑप्शनल किया जाए और कैश भी किया जाए। और दूसरा मैंने ये मुद्दा ये उठाया कि हर चीज़ में एनसीआर के सारे नियम वो फरीदाबाद और गुड़गांव को थोप दिए जाते हैं। जब ये पोल्यूशन के कारण स्कूल बंद होने का मामला था, चाहे जो है बसों की लाइफ का मामला है, और जहाँ ज़मीन के नियम की बात आती है वो हरियाणा के नियम थोपे जाते हैं। तो हमने कहा कि फिर एनसीआर वाला दिल्ली वाला ही नियम, जो 200 गज वाला नियम है, वो एनसीआर के लिए तय किया जाए कि इनकी सेम सिचुएशन है, तो इनकी लैंड 5वीं की 200 गज की जाए। और जो बसों की लाइफ है, इस समय कोविड के दौरान 2 साल बसें नहीं चली हैं, बसें स्कूलों में खड़ी रही हैं। ऐसे में किसी की 2 किसी की 3 बसें उनको नई परचेज़ करनी पड़ेंगी, जो वो नहीं कर पाएंगे, इससे उनके स्कूल बंद हो जाएंगे। तो इन बसों की लाइफ एक्सटेंड की जाए। और जो टेम्परेरी स्कूल्स हैं, इनके लिए एक फार्मूला हमारे पास फेडरेशन और नीसा के पास है। सरकार बैठ के बातचीत करे। किसी भी स्कूल को बंद करने का कोई भी कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सभी स्कूलों के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे जिससे वो चलते रहें। तो इस प्रकार के नियमों का सुझाव हम देने को तैयार हैं। सरकार उन सुझावों को मानकर सभी स्कूलों को मान्यता प्रदान करे। सर, इसका निदान के लिए क्या किया जाएगा और आपने कोई लिखित में दी है? देखिए, अभी मेरी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात हुई थी बजट की शिक्षा चर्चा पर, जिसपे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना कि अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग करवाई जाएगी। मैंने उस पर यह प्रस्ताव रखा था कि मेरे पास ये फार्मूला है जिससे सभी स्कूलों को बचाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। इसको लेकर मैं पत्र भी अधिकारियों को दे चुका हूँ। तो उम्मीद है कि शीघ्र ही अधिकारियों की तरफ से निमंत्रण आएगा, जिससे इन सभी समस्याओं का जो है समाधान हम करवा पाएंगे। देखिए, आज जो है हमारे फरीदाबाद में नीसा के प्रेसिडेंट और फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी आए थे, और सतवीर पटेल जी पलवल से, दिनेश जोशी जी गुड़गांव से, फरीदाबाद से अपने नंदराम पाहिल जी, विमल पाल जी आए थे। और हमारे साथ स्कूलों की जो समस्याएं चल रही हैं, मेन आरटीआई का एक मैटर चल रहा है, जो कोई भी उठा करके आरटीआई लगा देता है स्कूलों के खिलाफ, जो कि नितांत गलत है। साथ में जो हमारा यूडाइस का एक प्रॉब्लम चल रहा है, यूडाइस इशू करने में टेम्परेरी इशू कर देते हैं, उसको फिर परमानेंट नहीं करते। एक ये सब हमारा सरकार से अपील थी कि उसको परमानेंट किया जाए। अस्थायी स्कूल हैं बहुत सारे, जिनको ये कहा गया कि 1 अप्रैल से एडमिशन नहीं देंगे। तो हमारा ये मानना है कि इतने सालों से 20 साल से स्कूल चल रहे हैं, तो उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि बच्चों का अधिकार है पढ़ने का। और बच्चा किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन लेता है, अगर एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ रहा है, तो क्यों नहीं सरकार उसको जो है परमानेंट कर देती है और जो है ये समस्या खत्म कर देती है। प्रधान साहब, जो आरटीआई का मामला जो आता है सामने, इससे क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को? देखिए, आरटीआई का मैटर क्या है कि अगर कोई स्कूल कोई व्यक्ति अगर किसी स्कूल के खिलाफ आरटीआई लगा रहा है, और वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस लाइक उसकी मान्यता कब मिली, क्या मिला, कैसे मिला। देखिए, इसमें सरकार से ये आरटीआई उनके खिलाफ होती है जिससे कोई सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। प्राइवेट स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। जब वित्तीय सहायता ही नहीं मिलती तो आरटीआई लगाने का आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, वो लोगों का मेन उद्देश्य जो होता है ब्लैकमेलिंग करना होता है, किसी न किसी रूप से पैसा कमाना। तो आप लोग हरास ना हो कैसे? हाँ, हरास होकर के उनको पैसा दें, तो ये तो गलत है। अब अगर कोई सरकार कोई चीज़, हमारे जो माई बाप है, अगर हमारी जो सरकार है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, हम इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष।